the best in the world right now. No Top question. of the ladder. The way he's performing, the control, the pace, the variations. इसका मतलब कुछ तो है इनके हाथ में, कल रबाडा कुछ ऐसा इनके हाथ में है जो ये निकाल कर बल्लेबाजों के हाथ में दे देते हैं, कुछ तो ऐसा। ऑस्ट्रेलियन फैंस किस तरह से शोर कर रहे थे और उसके बाद विराट कोहली को जिस तरह से गालियां दे रहे थे, विराट कोहली के खिलाफ जिस तरह से प्रॉपर कैंपेन चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, भाई जिस तरह से बात की वो वर्ल्ड क्लास नहीं है, वो मैं उसको वर्ल्ड क्लास मानता ही नहीं। वो वर्ल्ड क्लास नहीं है, वर्ल्ड क्लास नहीं है, उसकी जो क्लास है वो वर्ल्ड में नहीं आती है, इसलिए उसकी क्लास है, वो वर्ल्ड क्लास नहीं। फिर दूसरा सिराज जो सेंसेशन है, जो इंडिया की सेंसेशन है, तो शायद वसीम अकरम ग्रेटेस्ट बॉलर के अंदर आते हैं। वो कह रहे हैं कि आज के दौर के सबसे बड़े बॉलर जसप्रीत बुमराह है। और कब कह रहे हैं? जब जसप्रीत बुमराह की टीम पैट कमिंस की टीम के साथ खेल रही है, जब दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के साथ आपका मुकाबला है। दरअसल pace, carry, follow through, you name it, everything. Complete bowler, mentally and physically. आके लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकालना again, that is Yes, there you go, very Wasim. very difficult. You see? Again, Yeah, Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं? मैं किया मैं नागा. That is Bumrah for you on your screen. He is the best in the world right now. No Top question. of the ladder. The way he's performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. Treat जैसे to वो watch. नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे yeah. वैसी स्विंग हो रही है। नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर जहाँ से निकालना, चाह रहे हैं बाहर वहाँ से निकल हो रहे रहा हैं, जहाँ से चाह रहे हैं अंदर आ रहे को हैं। दो पहले ओवर के 2 बाहर निकाले हैं, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है। पेस, कैरी, follow through, you name it, everything. Complete bowler, mentally and physically. आके लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकालना again, that is Yes, there you go, very Wasim. very difficult. You see, जब मैं it's like Bumrah bowling to a left hander around the wicket. इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे लाके मारता है ये, इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा। जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीट ही होना है। एंड जब मैं राइट हैंड को आउट स्विंग करता था नॉर्मल नए गेंद से, कई दफ़ा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था और यहाँ से राउंड द विकेट, ताकि ऐसे अंदर आए और पड़ के ऐसे बाहर निकले। बट बुमराह डेफिनेटली गॉट बेटर कंट्रोल विद द न्यू बॉल देन माई सेल्फ। दूसरी क्वालिटी के एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेलना। No room for that. It's kind of a length where he bowls with the new ball, especially it's uncertainty for a batter. भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। वो कोई मैंू ए दसो कि ओवर जड़ा नहीं करता तो हम उधर का टारगेट करेंगे। उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उससे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक्स चोरी करके उधर चले जाओ, और कोई हल नहीं। I know. क्योंकि लबुशेन को भी चांस मिल गया, फिर पैट कमिंस को भी चांस मिल गया। लबुशेन ने तो खैर कैच ऐसा लगा प्रैक्टिस करवाई है, जो जायसवाल ने कैच छोड़ दिया था, तो थोड़ी सी पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की दोबारा से वापसी की है। लेकिन क्या बॉलिंग देखने को मिली है भाई, आज सुबह सुबह कमाल किस्म की बॉलिंग देखने को मिली है। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। 4 विकेट्स जसप्रीत बुमराह ने चटकाई है ऑस्ट्रेलिया की, 4 विकेटें। क्या मिचेल मार्श, क्या ट्रेविस हेड, सब के सब को आउट क्लास कर दिया। फिर मोहम्मद सिराज की भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, जिन्होंने 2 विकेट्स लिए। और बुमराह सिराज ने जिस तरह से एक फीरी किस्म का स्पेल डाला है, लाजवाब स्पेल था भाई, बहुत ही कमाल किस्म का स्पेल डाला है, जिसने बहुत ही शानदार भारतीय टीम को कमबैक करवाया, वापसी करवाई। इस टेस्ट मैच में 240 रन का ऑस्ट्रेलिया इस टाइम लीड ले चुका है, 240 का टारगेट वो बना चुका है। 135 पर 6 खिलाड़ी आउट हैं, 4 विकेट चाहिए। भारत को चाहिए कि वो 300 से पहले अगर ऑस्ट्रेलिया के ये 4 खिलाड़ी आउट करता है 280 290 तक, जाहिर लबुशेन को भी चांस मिल गए हैं, कमिंस को भी चांस मिल गए हैं, लेकिन स्टिल भारत अगर 280 290 तक ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करती है, ये जो टारगेट टोटल में बात कर रहा हूं, यानी कि मजीद 40-50 रन के अंदर अभी 135 रन है, 6 आउट हैं, यानी कि 170-75 पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट होता है, तो भारत के पास बहुत बड़ा चांस है इस सीरीज में। इस टाइम विन प्रिडिक्टर जो है वो 49% ऑस्ट्रेलिया को बता रहा है कि वो फेवरेट है।
45% भारत को बता रहा है कि भाई इंडिया फेवरेट है, और कोई 5-1% जो है 46% इंडिया को बता रहा है, और 5% जो है वो ड्रॉ की तरफ भी जा रहा है। लेकिन इस टाइम आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, जैसे आज बॉलिंग देखने को मिली है भाई हमें जसप्रीत बुमराह की, ऑस्ट्रेलिया को तो बिल्कुल तिगनी का नाच नचाया हुआ था। बहुत ही कमाल किस्म की गेंदबाजी बुमराह ने की है, क्या कमाल उसने अपना स्पेल डाला है, स्टन करके रख दिया सबको। और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से 2 दिन से हमने देखा था, ऑस्ट्रेलिया मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस किस तरह से शोर कर रहे थे, और उसके बाद विराट कोहली को जिस तरह से गालियां दे रहे थे, विराट कोहली के खिलाफ जिस तरह से प्रॉपर कैंपेन चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, भाई जिस तरह से वापसी किया ये लाजवाब थी, बहुत ही शानदार किस्म की वापसी थी, कमाल किस्म की। ये पहली दफा हो रहा है कि टीम इंडिया कहीं पर अपनी धाक बिठा रही है तो बात हो रही है उनके बॉलर जसप्रीत बुमराह की। मगर ये पहली दफा ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप 2023 उठा के देख लीजिए, अब वर्ल्ड कप 2024 उठा के देख लीजिए, बॉर्डर गावस्कर सीरीज 2018-19 जब टीम इंडिया जीती थी उस वक्त भी हीरो जसप्रीत बुमराह बने थे। मगर मुसलसल ऐसी बॉलिंग के बाद अब सब नाम ले रहे हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं। अब वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, ओवरऑल बात करें तो शायद वसीम अकरम ग्रेटेस्ट बॉलर के अंदर आते हैं। वो कह रहे हैं कि आज के दौर के सबसे बड़े बॉलर जसप्रीत बुमराह हैं। और कब कह रहे हैं? जब जसप्रीत बुमराह की टीम पैट कमिंस की टीम के साथ खेल रही है, जब दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के साथ आपका मुकाबला है दरअसल। क्योंकि आप ओवरऑल देखें तो बेस्ट बॉलिंग आपको ऑस्ट्रेलिया की लगती है, और खासकर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हो, खासकर आप पर्थ के अंदर खेल रहे हो, और ऐसे में कोई नाम किसी एशियन बॉलर का ले तो ये एक बड़ा खास मुकाम होता है। ऑफ कोर्स लसित मलिंगा का मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने बोला कि बेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट। और मिचेल मार्श का स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला कि कोई 2-4 कदम से बॉलिंग करने आए और 150 की रफ्तार से बॉल करे, ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। वो जसप्रीत बुमराह के बारे में ये कह रहे थे। मैंने वर्ल्ड कप 2023 एशिया कप 2023 जब मैं कवर कर रहा था उस बीच में भी, और वर्ल्ड कप 2024 जब मैं अमेरिका वेस्ट इंडीज में कवर कर रहा था उस बीच में भी मैं इंडियन फैन से बहुत पूछता था, उनसे जो भी सवाल पूछे कि आपके ख्याल में कौन हीरो बनेगा, वो बोलते थे कोहली या रोहित शर्मा, कोहली या रोहित शर्मा। और मैं सबसे ये कहता था कि आपके असल हीरो बेसिकली जसप्रीत बुमराह है। और वो कहते थे हाँ बॉलिंग में वो भी अच्छे हैं, बॉलिंग में नहीं पूरी टीम इंडिया में। आप सोचिए ना, जिस टीम के अंदर कोई 5-6 सुपरस्टार्स हों और सारे के सारे बल्लेबाज हों, मिसाल के तौर पर आप उनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें टीम इंडिया की, आपको सचिन तेंदुलकर मिलेंगे, आपको लक्ष्मण मिलेंगे, राहुल द्रविड़ मिलेंगे, सौरव गंगोली मिलेंगे, फिर आपको विराट कोहली मिलेंगे, रोहित शर्मा मिलेंगे, ऋषभ पंत इमर्जिंग स्टार हैं उनके एक तरह से, मतलब आने वाले स्टार हैं उनके, जायसवाल देख लीजिए। ऐसे में बुमराह कहीं ऐसे लगता है कि छुपे हुए हैं इन सबके बीच में। मगर सबसे ज्यादा इन स्टार्स में अगर कोई चमकता है हर मुश्किल वक्त में तो वो जसप्रीत बुमराह है। वो अलग बात है कि वो नेशन ऐसी है कि वो बल्लेबाजों को बहुत पसंद करती है, मगर उनका असल जो काम करते हैं वो जसप्रीत बुमराह है। वर्ल्ड कप 2023 के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट आप कह लीजिए कि वो हमें, और वर्ल्ड कप 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, वर्ल्ड कप 2023 में चौथे नंबर पर उनकी विकेट्स थी, 20 विकेट्स उन्होंने ली। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब 2018-19 जीते थे 21 विकेट्स उन्होंने ली। और कैसा हो सकता है कि एक बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉलिंग कर रहा है और उसकी एवरेज हेजलवुड से भी अच्छी हो, मिचेल स्टार्क से भी अच्छी हो और पैट कमिंस से भी अच्छी हो। मिचेल स्टार्क वो वाहिद बॉलर हैं दुनिया के जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो, और मिचेल स्टार्क का हम सब मानते हैं वो अच्छे बॉलर हैं, अगरचे अब उनका एंडिंग करियर चल रहा है, मगर उनसे भी ज्यादा, यानी उन्होंने अपना पूरा करियर जो टेस्ट का खेला है उनसे भी अच्छी एवरेज जो है जसप्रीत बुमराह की ऑलमोस्ट 20 की है, मतलब 20 रन देकर विकेट। मगर अब की उनकी परफॉर्मेंस देखिए, सिर्फ 30 रन देके 18 ओवर 6 मैडन 30 रन 5 विकेट्स 1.67 की इकोनॉमी के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में कौन बॉलिंग कर सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह ने पहली दफा किया है। वर्ल्ड कप 2024 जो कि T20 का था, 4.6 या 4.17 की इकोनॉमी उस बंदे की, सिर्फ 2 छक्के पड़े हैं पूरे क्या कि जैसे ही बॉल सिराज बुमराह हाथ में आती है तो ये पर्थ की विकेटें बन जा रही हैं। इसका मतलब कुछ तो है इनके हाथ में, कल रबाडा कुछ ऐसा इनके हाथ में है जो ये निकाल कर बल्लेबाजों के हाथ में दे देते हैं, कुछ तो ऐसा है। के लड़कों ने भी, अभी मैं बड़ा नोटी हो रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत नोटी बातें कर रहा था मैच में। आप ये बताइए कि सारा दस्तरखान लूट लिया, किसने पहले बुमराह चाहे, वो किसी को मौका ही नहीं दे रहा, बोला नया बॉल भी मेरा, नई विकेट भी मेरी, पहली विकेट भी मैं ही लूंगा। अच्छा, वो पहली विकेट लेते हैं और उसके हाईएस्ट विकेट टेकर हो चुका है, जॉइंट मोस्ट, यानी कि इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला। तो सबसे पहले तो उसको मुबारकबाद कि वो वर्ल्ड क्लास नहीं है, वो मैं उसको वर्ल्ड क्लास मानता ही नहीं।
वो वर्ल्ड क्लास नहीं है, वर्ल्ड क्लास नहीं, उसकी जो क्लास है वो वर्ल्ड में नहीं आती है, इसीलिए उसकी क्लास है, वो वर्ल्ड क्लास नहीं। फिर दूसरा सिराज जो सेंसेशन है, जो इंडिया की सेंसेशन है, वो उस वक्त में गरीब बच्चा बॉल लेके भागा जब इंडिया का कोई बॉलर ही नहीं बचा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की तारीफ पूरी दुनिया इस समय कर रही है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने जो कारनामा करके दिखाया, साथ ही साथ मोहम्मद सिराज ने जिस प्रकार की बॉलिंग की है। हालांकि पूरी सीरीज में जसप्रीत बुमराह की जो दबदबा रहा है, वो पाकिस्तानी मीडिया इसको देखकर ये बोल रही है कि जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज इस पूरी दुनिया में अभी तक नहीं आया था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने वो कारनामे करके दिखा दिया है। जब बैट्समैन डिफेंस करता है, फिर भी बॉल मारने की क्षमता जसप्रीत बुमराह के पास होती है। जसप्रीत बुमराह के पास जो कला है, उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि कुछ तो है इस गेंदबाज के हाथ में जो इसको इतना अनमोल बनाता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का जो क्लास है वो पूरी दुनिया में अलग है। वसीम अकरम लेजेंड, जो कि पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी हुआ करते थे, और इसमें पाकिस्तान के लेजेंड कहे जाने वाले वसीम अकरम ने भी काफ़ी ज़्यादा जम के तारीफ करते हुए बोला है कि जसप्रीत बुमराह के हाथ में जो कला है वो इस समय पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस समय वर्तमान समय में सबसे बुद्धिमान गेंदबाज है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के सामने, जो कि पैट कमिंस और साथ ही साथ मिचेल स्टार्क के सामने, जो कि वो भी बुमराह के सामने फीका पड़ जा रहे हैं, क्योंकि भारत की जो बैटिंग है, पैट कमिंस और स्टार्क को खेल रहे हैं, दो तरफ से लगातार दोनों तरफ से दबाव बन रहा है। लेकिन जसप्रीत बुमराह एक तरफ से दबाव बनाते हैं तो एक तरफ से थोड़ा रिलीफ मिलता है बैट्समैनों को, जिससे कि आसानी के साथ ऑस्ट्रेलिया वाले रन बनाते हैं। लेकिन ये मैच भारत आसानी के साथ जरूर जीतेगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की जो कमबैक्स है उससे भारत मजबूत स्थिति में पहुँच चुका है। दोस्तों, ऐसे आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये चौथा मैच कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।